प्यारे साथियों, आप सबको मेरा नमस्कार। तो आज का सेशन बहुत ही खास होने वाला है उन बच्चों के लिए जो कि बोर्ड की तैयारी कर रहे हो, जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। तो आज मेरे प्यारे प्यारे भाइयों के लिए बहुत ही खास होने वाला है आज का सेशन। तो आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि जिन बच्चों ने अभी तक भी कुछ नहीं पढ़ा है, जिन बच्चों ने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, वो हमारे इस प्यारे से प्लेटफॉर्म को फॉलो करके अपने एग्जाम में अच्छे खासे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक है बहुत 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 ज्यादा खास होने वाला है। वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे जाते हैं और बोर्ड के एग्जाम में भी क्वेश्चंस उससे पूछे जाते हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप हमारे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए आज का वीडियो देखिए, स्टार्ट करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है स्टैटिस्टिक्स, जो कि बहुत ज्यादा खास है। स्टैटिस्टिक्स से क्वेश्चंस सारे एग्जाम में आते हैं। स्टैटिस्टिक्स में बहुत सारी चीजें पढ़नी रहती है। जनरली मेन चीजें जो होती है उस पर हम बात करेंगे, मेन जो पॉइंट होती है उस पर हम बात करेंगे, फालतू चीजों पे ध्यान नहीं देंगे। ये वीडियो जो है वन शॉर्ट वीडियो की तरह बनाई जाएगी, क्योंकि आपको शॉर्ट में आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। तो चलिए बिना वीडियो को लंबा किए स्टार्ट करते हैं। तो आपके सामने एक चैप्टर का नाम दिख रहा है स्टैटिस्टिक्स। तो स्टैटिस्टिक्स में पहले जान लेते हैं पढ़ना क्या है हम लोग को। तो पहले आपको नंबर 1 पे पढ़ना है मीन। क्या पढ़ना है? मीन। सेकंड आपको क्या पढ़ना है? मोड। क्या पढ़ना है? मोड। थर्ड आपको क्या पढ़ना है? मीडियन। क्या पढ़ना है? मीडियन। जो कि ये 3 टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम्स के लिए। हमारे लिए भी इंपॉर्टेंट है, आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए पहले हम मीन को स्टार्ट करते हैं कि मीन क्या होता है। स्टार्ट करें। तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें एंड सब्सक्राइब जरूर कर ले इस चैनल को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मीन। तो जैसा कि आप मीन का मतलब जानते होंगे कि मीन कैसे निकाला जाता है। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस को हम लोग क्या कहते हैं? मीन कहते हैं। तो मीन का देखिए, मीन का एक सिंबल होता है। मीन का सिंबल क्या होता है? इसको एक्स से डिनोट करते हैं। इसके ऊपर क्या लगाते हैं? बार लगाते हैं। ठीक है, इसको एक्स बार बोलते हैं। ठीक, इसका एक फॉर्मूला होता है, मीन निकालने का एक फॉर्मूला होता है। अगर क्लास इंटरवल का क्वेश्चन दिया है तो उसमें मीन निकालने का एक फॉर्मूला होता है। तो फॉर्मूला क्या होता है वो हम लोग पढ़ते हैं। तो देखिए फॉर्मूला ये होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। बता दूं, यहां पे आप पूछेंगे एफ आई क्या होता है। एफ आई फ्रीक्वेंसी होता है। क्या होता है? फ्रीक्वेंसी होती है। क्या होती है? फ्रीक्वेंसी होती है। एक्स आई क्या होती है? इसको हम लोग क्लास मार्क्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लास मार्क्स बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है? इसको हम लोग मीन बोलते हैं। ठीक, क्लियर है आपको? तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है? सिग्मा एफ आई एक्स आई बाई सिग्मा एफ आई होता है। क्लियर है? आप लोग इस चीज को नोट कर लें, नोट कर लें। इस पे मैं आपको एक क्वेश्चंस कराऊंगा जो कि सारे डाउट्स आपको क्लियर हो जाएंगे। मीन के क्वेश्चंस, मोड, मीडियन तीनों में कराऊंगा। तो पहले आप मीन का फॉर्मूला नोट कर लें एंड मीन का जान लें कि क्या क्या सिंबल किसका किसका होता है। ठीक है, किससे रिप्रेजेंट किया जाता है। आगे बढ़े। तो चलिए आगे लिखिए। आगे टॉपिक है मोड। तो बच्चों को घबराना नहीं है, मेरे प्यारे जो छोटे भाई हैं उनको घबराना नहीं है। आपने अभी तक भी नहीं पढ़ा है तो आप हमारे साथ मेहनत करके अच्छे खासे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं बोर्ड की एग्जाम में। तो चलिए दूसरा क्या है? मोड। मोड, तो मोड निकालने का एक फॉर्मूला बनाया गया है। मोड निकालने का फॉर्मूला क्या है मैं आपको दिखाता हूं। मोड निकालने का फॉर्मूला है, ध्यान से सुनिएगा हमारी बात। L प्लस ब्रैकेट F1 माइनस F0 अपॉन 2F1
माइनस F0 माइनस F2, 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई H। ये आपका फॉर्मूला किसका है? मोड का। किसका फॉर्मूला है? मोड का। इससे क्या निकलता है? आपका मोड निकलता है। तो आप इस चीज को पहले नोट कर ले, उसके बाद मैं आपको समझाता हूं कि मोड निकालने के तरीके क्या क्या हैं। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा हमारी इस बात को। यहां पे L क्या है मैं आपको बता रहा हूं। L क्या है हमारा? चलिए मैं यहां पे लिख देता हूं लाइन वाइज। वेयर L इज इक्वल टू लोअर लिमिट। क्या है? लोअर लिमिट। ठीक, आप ध्यान से सुनिए। F क्या है? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी है, चलिए यहां पे लिख देते हैं। F1 है। F1 क्या है? फ्रीक्वेंसी है। किसका फ्रीक्वेंसी है? जो मॉडल क्लास दी रहती है उस मॉडल क्लास का क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, या क्लास इंटरवल की जो फ्रीक्वेंसी दी रहती है वही है। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए। बहुत सारे स्टूडेंट पूछेंगे कि ये F1 तो इसको कहते हैं, F0 क्या होता है? तो F0 भी फ्रीक्वेंसी ही होती है, लेकिन F0 जो फ्रीक्वेंसी होती है, जो मॉडल क्लास फ्रीक्वेंसी होती है, जस्ट उसके बिफोर वाले को F0 से डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी ऑफ क्या बोलते हैं? प्रीसीडिंग मॉडल क्लास। ठीक है, नोट कर ले आप, प्रीसीडिंग मॉडल क्लास। ठीक है, अब F2 क्या होता है? तो जब इसमें प्रीसीडिंग हो गया तो उसमें क्या होता है? उसमें क्या होता है? सक्सीडिंग होता है। क्या होता है? जस्ट उसके बाद वाला वैल्यू इसमें लेते हैं F2 में। क्लियर है? तो F2 क्या होता है? फ्रीक्वेंसी ऑफ सक्सीडिंग मॉडल क्लास। ठीक है, क्लियर है? अब देखिए H क्या होता है? तो H हमारा साइज बोले या फिर इसको हाइट बोल दे, किसका? जो क्लास इंटरवल दिया रहता है उसका हाइट, साइज, जो जिस नाम से आप जानते हो, जिस नाम से आप पसंद करते हो, उस नाम से आप डिनोट कर लीजिए। इसको नोट कर लीजिए, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ज्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है कि मीन, मोड, मीडियन कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि मोड निकालने का तरीका मैंने आपको क्या बताया? L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई H। ठीक, वेयर L क्या है? हमारा लोअर लिमिट होता है। ठीक है, F1 क्या होता है? फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। ठीक, नेक्स्ट F0 क्या होता है? जो मॉडल क्लास फ्रीक्वेंसी लेते हैं जस्ट उसके ऊपर वाले क्या होते हैं? हमारा F0 होता है। ठीक है, नेक्स्ट F2 क्या होता है? जस्ट उसके बाद वाला क्या होता है? हमारा F2 होता है। किसके? फ्रीक्वेंसी, जो मॉडल फ्रीक्वेंसी में जो F1 लेते हैं जस्ट उसके बाद वाले को हम लोग F2 बोलते हैं। ठीक, हाइट क्या होता है? साइज। हालांकि ये ऐसे अभी क्वेश्चंस आपको इस तरीके से वर्बली आपको समझ में नहीं आएगा। जब मैं आपको इस पे क्वेश्चंस कराऊंगा तब आपको सारी डाउट क्लियर हो जाएंगी। नहीं डाउट क्लियर होंगी, आप कमेंट बॉक्स में एक कमेंट जरूर करिएगा कि हमें समझ में आया कि नहीं आया। आप बताइएगा, नहीं आएगा मैं फिर से दोबारा से बताने की कोशिश करूंगा। तो मॉड का यही है फॉर्मूला, आप लोग नोट कर लीजिए। आगे बढ़े, तो आगे बढ़ते हैं मीडियन की तरफ। किसके तरफ? मीडियन की तरफ। घबराना नहीं है, डिप्रेस होने की जरूरत नहीं है। बोर्ड वाले बच्चों को डिप्रेस्ड होने की जरूरत नहीं है। डिप्रेस्ड होने से कुछ नहीं मिलता है। अभी भी आपके पास टाइम है। आप चाहो तो अच्छे खासे चैप्टर पढ़ के, ठीक है, आप अच्छा खासा मार्क्स स्कोर कर सकते हो एग्जाम में। ओके, तो डिप्रेस नहीं होने का, ठीक है, आप मेहनत करो, थोड़ा सा बस मेहनत करो आप। ठीक है,
ज्यादा वैसे भी बोर्ड के एग्जाम में बस आपको माइंड लगाने की जरूरत होती है। ज्यादातर बोर्ड में एनसीईआरटी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है, ठीक। आपको एनसीईआरटी करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर आप फिर भी आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, क्या पढूं कैसे पढूं नहीं समझ में आ रहा है, तो आप हमारे इस प्यारे से प्लेटफॉर्म को फॉलो कर ले, सब्सक्राइब कर ले। मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे तैयारी करो। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं, मीडियन। नेक्स्ट क्या है हमारा, मीडियन। क्या है, मीडियन। ध्यान दीजिएगा, मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है मैं यहां पे लिख रहा हूं। तो मीडियन का फॉर्मूला होता है L प्लस n बाई 2 माइनस CF अपॉन F मल्टीप्लाई H। अब ध्यान से सुनिए, मैं यहां लिख दे रहा हूं, वेयर L इज इक्वल टू लोअर लिमिट, ठीक है, एंड CF इज इक्वल टू कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। इसको क्या बोलते हैं, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। F क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होता है। F क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होता है। H क्या होता है, हाइट होता है। H क्या होता है, हाइट होता है। क्लियर है आपको, क्लियर है। अब देखिए, मैं आपको इसमें जब क्वेश्चंस कराएंगे आपको समझ में आएगा ये n/2 क्या है। तो n को यहां पे जनरली हम बोल सकते हैं, क्या है ये, यहां पे क्या है, फ्रीक्वेंसी का, ये इसको बोल सकते हैं कि सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी, सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाई 2। इसको हम लोग फ्रीक्वेंसी बोल सकते हैं, मान नहीं सकते बट बोल सकते हैं, ठीक है। तो मीडियन का हमारा यही फॉर्मूला है, क्या है, L प्लस n बाई 2 माइनस CF अपॉन F मल्टीप्लाई H, ठीक है। जो कि हमारा L लोअर लिमिट होता है, CF कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है, F क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होती है, H क्या होता है, हाइट होता है, ठीक है। तो आप इस चीज को नोट करें ताकि मैं इस पे एक क्वेश्चंस कराऊं जो कि आपको मीन, मोड, मीडियन तीनों क्लियर हो जाए। तो चलिए आप इसको नोट कर लीजिए। तो उम्मीद करते हैं आपने इससे नोट कर लिया होगा। तो आगे बढ़े, चलिए इसको रफ कर देते हैं। टेंशन नहीं लेने का, टेंशन देने का, ओनली टेंशन देने का, लेने का नहीं। लेके क्या फायदा यार, टेंशन, सिर्फ टेंशन लेके क्या फायदा, कोई फायदा नहीं है। आप बस कर्म करो, फल की चिंता मत करो, ठीक है। हाँ, लेकिन मैं इतना कहूंगा कि आप किसी ना किसी काम में जुड़ जाए, ठीक है, ताकि आप उस काम को करते रहिए। हालांकि आपका पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, आप साइड से कुछ चीजें करिए, ठीक, जिसमें आपका मन लग रहा है उस साइड में उस चीज को स्टार्ट कर लीजिए, थोड़ा सा बैकअप के लिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस पे क्वेश्चंस लेते हैं। तो क्वेश्चंस क्या लेते हैं तो क्वेश्चंस लेते हैं, क्वेश्चन बोलिएगा, क्वेश्चंस। क्लासेस एंड फ्रीक्वेंसी। क्या है, क्लासेस एंड फ्रीक्वेंसी, ओके। क्लासेस में 100 to 120। वेट, हमने एक पहले एक डब्बा बना लेते हैं, ठीक। हाँ बोलिएगा। क्लासेस में 100 to 120। क्लासेस में 100 to 120, 120 to 140, 120 to 140, नेक्स्ट 140 to 160, 140 to 160, नेक्स्ट 160 to 180, 160 to 180, नेक्स्ट
180 to 200. 180 to 200। नेक्स्ट भी है फ्रीक्वेंसी में फ्रीक्वेंसी, बोलिए। 12, 12, 14, 14, 8, 8, 6, 6, 10. 10। ठीक है, ठीक है, ये क्वेश्चन दिया गया है, ये क्वेश्चन दिया गया है। अब आपके सामने ये क्वेश्चन दिख रहा होगा, एक क्लास इंटरवल दिया है, एक फ्रीक्वेंसी दिया है। क्लास इंटरवल क्या दिया, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। 100 to 120, 120 to 140, 140 to 160 एंड 160 to 180 एंड 180 to 200। नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी क्या दी है, 100 से 120 के बीच में 12 है, ठीक है। 120 से 140 के बीच में 14 है, 140 से 160 के बीच में 8 है, 160 से 180 के बीच में 6 है, 180 से 200 के बीच में 10 है। आपको इस क्वेश्चन में बोला है, बोला क्या है कि आप इसमें मीन, ठीक है, मोड, ठीक, मीडियन, आप ये तीनों फाइंड करो, आप ये तीनों फाइंड करो। क्या आपसे हो जाएगा, हो जाएगा? नहीं होगा। तो मैं बता रहा हूं कैसे होगा। आप इस क्वेश्चन को नोट कर लिए, नोट कर लिए, चले। तो चलिए पहले हम लोग मीन निकालते हैं। मीन कैसे निकलेगा, ध्यान से सुनिएगा हमारी इस बात को, ध्यान से सुनिएगा। आपके पास ये जो ग्राफ दी है, इसको मैं यहां प्लॉट करता हूं, ठीक है। क्लासेस यहां मैं नोट करता हूं, ये रही एक क्लासेस का, एक मेरा फ्रीक्वेंसी का, किसका, फ्रीक्वेंसी का, ठीक। क्लासेस में क्या था हमारा, 100 to 120 एंड 120 to 140, ठीक है, 140 to 160 एंड 160 to 180 एंड 180 to 200। ये था हमारा, ये था, क्लियर है, यही था ना। चलिए अब इसका फ्रीक्वेंसी नोट करते हैं। क्या था, 12, 14, 8, 6 एंड 10। ये हमारा फ्रीक्वेंसी नोट हो गया। अब देखिए मीन का फॉर्मूला क्या कहता है, मीन का फॉर्मूला कहता है कि जब आपको मीन निकालना है, तो मीन निकालने का फॉर्मूला मैं यहां पे लिखता हूं, ध्यान से देखिएगा, यहां लिखता हूं। मीन निकालने का फॉर्मूला क्या है, सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। दिख रहा है आपको, दिख रहा है? ध्यान दीजिएगा, यहां पे तो हमारा फ्रीक्वेंसी दिया है, फ्रीक्वेंसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, एफ आई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एफ आई बोलते हैं, ठीक है। फ्रीक्वेंसी को क्या बोलते हैं, एफ आई बोलते हैं, क्लियर है। अब देखिए एक्स आई क्या होता है, एक्स आई कैसे निकलेगा। तो एक्स आई को हमने बताया था कि आपको एक्स आई को क्या बोलते हैं, क्लास मार्क्स बोलते हैं। एक्स आई को क्या बोलते हैं, क्लास मार्क्स। तो क्लास मार्क्स निकालने का एक फॉर्मूला होता है, कैसे निकलता है, ध्यान दीजिएगा। इसमें कहा जाता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाय 2। क्या होता है, अपर लिमिट, ठीक है, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, अपर लिमिट, ध्यान दीजिएगा, प्लस लोअर लिमिट, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाय 2। एक्स आई निकालने का फॉर्मूला है। तो ध्यान दीजिए यहां पे मैं क्या करूंगा, एक कॉलम बना लूंगा, किसका, एक्स आई का, किसका, एक्स आई का, सॉरी, एक्स आई का मैं यहां पे एक कॉलम बना लिया, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, करते हैं। इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट, यानी 100 प्लस 120 बाई 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 220 बाई 2 करेंगे तो कितना आएगा, 110। क्या आया, 110 आया। इसका करेंगे 120 प्लस 140 बाई 2, तो इसका कितना आ जाएगा, 130 आएगा, ठीक है।
इसका करेंगे 140 to 160, इसका कितना आ जाएगा 150 आएगा। कितना आएगा 150। इसका करेंगे 160 to 180, कितना आ जाएगा 170 आएगा। ठीक, 180 to 200 करेंगे कितना आएगा 190 आ जाएगा। अब देखिए आपके सामने निकल गया XI, XI निकल गया। कैसे निकला आपको मैंने बता दिया यहाँ पे, ठीक है, निकल गया। अब देखिए अब आपको क्या करना है, सिग्मा का मतलब मैंने बताया था सम, ठीक है। तो पहले हमको क्या करना है, इस फ्रीक्वेंसी का सम निकाल लेना है। इस फ्रीक्वेंसी का सम कितना हो जाएगा 12 14 कितना हो गया 26, 26 और 8 कितना हो गया 34, 34 और 6 कितना हो गया 40, 40 10 50, यानी सम ऑफ FI कितना आ गया 50। कितना आ गया 50, ठीक है। ये XI निकल के आ गया है, XI निकल गया आपका। अब देखिए मीन निकालने के लिए आपको क्या करना है, FI इंटू XI करना है। क्या करना है, FI इंटू XI करना है। तो उसका भी एक अलग से कॉलम बनेगा। तो चलिए यहाँ पे एक अलग से कॉलम बना लेते हैं, किस नाम से, FI इंटू XI, ठीक है। ये अलग कॉलम बनेगा, ठीक है, क्योंकि मीन का ये फॉर्मूला होता है। तो ध्यान से सुनिएगा, XI निकला है, FI भी निकला है। FI दिया था पहले से ही, तो मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 12 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे 110 को तो कितना आएगा, चलिए इसको करते हैं 3 2, तो इसको करते हैं इसको 1320, कितना आया 1320। ध्यान दीजिएगा कितना मल्टीप्लाई करने पे आया 1320, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 14 और 13 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 1820, ठीक। अब देखिए अब 8 और 15 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 1200, ठीक है। अब 6 में मल्टीप्लाई करेंगे 170 का तो कितना आएगा, 6 में 170 का करेंगे तो कितना आएगा 17 छक्के 1020, ठीक है। अब 19 में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 1900। अब ध्यान दीजिएगा हमारी बात, तो अब क्या करना है हमको, सिग्मा का मतलब क्या होता है सम, क्या होता है सम। तो सम निकाल लें किसका, इसका FI इंटू XI का सम निकालेंगे कितना आएगा, जोड़ लेते हैं सबको, 0 4 4 2 6 आया, ठीक है। 8 3 11 2 13 13 13 13 और 9 कितना होता है 22, कितना होता है 13 9 22, कैरी टू 1 2 3 4 5 5 4 2 7, कितना आया 7260, कितना आया 7260, ठीक है। ये आ गया, यहां तक आपको बात समझ में आ गई। नेक्स्ट अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा, 1 मिनट ध्यान दीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, ये रफ कर देगा, ठीक है। ध्यान दीजिए हमारा सिग्मा FI इंटू XI कितना आया है 7260, और सिग्मा FI कितना आया है 50। तो यहाँ 0 से 0 उड़ गया, अब पास से इसको ले जाएंगे कितना आएगा 1 और 4 पंजे 20, 4 5 फिर पॉइंट और 5 गुना का 10, कितना है आपका आंसर 145.2। ये आपका मीन निकल के आ गया, मीन कितना आया 145.2, ये क्या है आपका मीन है, दैट इज योर आंसर। ये आपका मीन निकल के आ गया, आप नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। तो मीन निकालने के लिए थोड़ा स्टेप लंबा पड़ता है, ठीक है। इसमें मीन के कई स्टेप मेथड भी होते हैं, 3 मेथड से मीन निकलता है। कौन कौन से मेथड से, एक तो डायरेक्ट मेथड से निकलता है, सेकंड क्या होता है एज्यूम मीन मेथड होता है, थर्ड क्या होता है स्टेप डेविएशन मेथड होता है, जो कि बोर्ड के एग्जाम के लिए पढ़ना है। तो उस पे मैं एक अलग से वीडियो लेके आऊंगा, उसके लिए मैं अलग से समझा दूंगा वीडियो लेके। हालांकि आज का जो वीडियो है वो हमारे बोर्ड वाले भाइयों के लिए भी है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले भाइयों के लिए भी है कि मॉड मीडियन मीन निकालते कैसे हैं। तो मीन निकल गया आपके सामने, अब चलिए मॉड की बारी है, मॉड निकालते हैं। आगे बढ़े,
आगे बढ़े, तो चलिए इसको रफ करते हैं। कोयल सी तेरी बोली, ओहो, ये देखिए, अब तो एक्सआई का कोई काम नहीं है, ये मिटा देते हैं, ठीक है, ये ग्राफ छोड़ देते हैं, ये जो लिखा था वैसे लिख देते हैं, 180 to 200, ठीक है, कितना था यहाँ पे 10, सिग्मा FI कितना आया था 50, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा, हमारा मॉड का फॉर्मूला क्या होता है, मॉड का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई H, ये फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला होता है, क्लियर है आपको। तो चलिए ध्यान से सुनिएगा कि इसमें F1 कैसे निकालेंगे। तो मॉड निकालने के लिए एक तरीका मैं बता रहा हूं आपको, स्टार्टिंग का एक तरीका मैं बता रहा हूं कि आपको जब भी मॉड निकालना है, जो आपके सामने FI दिया है, जो फ्रीक्वेंसी दी है, उसमें देखेंगे सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, सबसे बड़ी वैल्यू, जो बड़ी वैल्यू होगी उसी को एग्जैक्ट हम लोग लेके चलेंगे। तो सबसे बड़ी वैल्यू क्या दिख रही है आपको, 14 दिख रहा है, ये दिख रही है 14, तो ये क्या होगी हमारी F1, क्या हो गई F1, क्या हो गई F1। अब ध्यान से सुनिए हमारी बात, ध्यान से सुनिए हमारी बात, ये F1 हो गई। अब F0 क्या होगा, तो F0 क्या होता है, जस्ट F1 के पहले वाला क्या होता है, F0 होता है, क्या होता है F0 होता है। अब F2 क्या होता है, जस्ट इसके बाद वाला क्या होता है, F2 होता है। क्लियर है आपको, क्लियर है। अब ध्यान से सुनिएगा, अब लोअर लिमिट कौन सा लेंगे, तो जो हम लोग F1 फ्रीक्वेंसी लेते हैं, जो F1 फ्रीक्वेंसी लेते हैं उसी का हम लोग लिमिट भी लेते हैं। तो इसमें लोअर लिमिट आपका इसका क्या दिख रहा है 120, ये आपका क्या है लोअर लिमिट है क्या है लोअर लिमिट। अब रही बात हाइट की, तो हाइट कैसे निकलता है, तो हाइट क्या होता है, इन दोनों का डिफर, इन दोनों में कितने का अंतर है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं हाइट। क्लियर है। तो देखिए ध्यान से, इन दोनों में सब में सेम डिफरेंस है, कितने की है 20 की है, तो हाइट हमारा क्या निकल गया 20, हाइट कितना निकल गया 20। ठीक, अब फॉर्मूले पे वैल्यू रखे सारी, चले तो देखिए फॉर्मूले पे वैल्यू रखते हैं, लोअर लिमिट कितना निकल के आ गया 120, कितना निकल के आ गया 120 प्लस, ध्यान दीजिएगा F1 कितना है 14, F2 कितना, F0 कितना है 12। ठीक, अब देखिए ध्यान से 2F1 का मतलब समझ रहे हैं, 2F1 मतलब 2 मल्टीप्लाई F1 कितना था 14, ठीक है, माइनस F0 कितना है 12, F2 कितना है 8। क्या हम सही वैल्यू रख रहे हैं, सही वैल्यू रख रहे हैं। हाइट कितना दिया है 20। क्लियर है। चलिए इसको आगे करते हैं, 120 प्लस बुडमास का रूल फॉलो करते हैं कि पहले किसका सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट के अंदर वाले का। तो 14 में से 2 गया, सॉरी 14 में से 12 गया 2, ठीक है। अब यहाँ क्या बचेगा 28 माइनस 12 माइनस 8, तो यहाँ क्या बचेगा 28 में से 12 गया, कितना बचा 16, और 16 में से 8 गया 8, ठीक है, मल्टीप्लाई 20। अब देखिए इसको हम लोग उड़ा लेंगे, 2 1 जा 2, 2 4 जा, नेक्स्ट 120 प्लस क्या हो जाएगा, जैसे ही ब्रैकेट तोड़ेंगे 1/4 मल्टीप्लाई 20, ठीक, इसका क्या हो जाएगा 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, ये भी उड़ गया, ठीक है। अब क्या बचा 120 प्लस 5, क्या आ गया 125 इज द राइट आंसर। किसका बाबू, किसका भैया, किसका आया 125, तो मॉड का आ गया 125। क्या आपको मॉड निकालने आ गया,
तो जी हाँ, आपको मॉड निकालने आ गया। आप एक छोटा छोटा चैप्टर है, छोटा छोटा चैप्टर है, छोटी छोटी टॉपिक है, ऐसे आप पढ़ेंगे तो अच्छे खासे मार्क्स स्कोर करेंगे एग्जाम में। ठीक है, ये जो टॉपिक है, ये जो चैप्टर है, वो मेरे लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, आपके लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मैंने सोचा कि मैं आपको बताऊं, इस चीज को मैं बताऊं, जाकि सबका डाउट क्या हो, क्लियर हो जाए। तो क्या ये आपको क्लियर हो गया मॉड कैसे निकालते हैं? क्लियर हो गया? आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको क्लियर है या नहीं है। ठीक है, आगे बढ़े। तो आप चलते हैं मीडियन की बारी, मीडियन पे चले। तो चलिए मीडियन की तरफ चलते हैं। चलिए मीडियन की तरफ चलते हैं। मीडियन में भी सारी चीजें सेम होती हैं, बस एक मीडियन में एक भाई साहब उड़ के आ जाते हैं कहीं से। कहां से आते हैं वो मैं अभी आपको दिखाता हूं। ठीक है, ठीक है, आप इस वीडियो में बने रहो, आप इस प्लेटफॉर्म पे बने रहो। जब तक आप इस प्लेटफॉर्म को फॉलो नहीं करेंगे तब तक आपके पास ये वीडियो जाएगी नहीं। आप इस प्लेटफॉर्म को फॉलो करें ताकि हमारे YouTube के सारी वीडियो आप तक पहुंचे, और मुझे भी अच्छा लगेगा, और मैं इससे भी अच्छी तरीके से, अच्छे तरीके से मैं वीडियो लेके आऊंगा हर टॉपिक पे। तो चलिए मीडियन का क्वेश्चंस करते हैं। मीडियन का फॉर्मूला क्या था हमारा, कोई बताएगा? मीडियन का फॉर्मूला देखिए, मीडियन का फॉर्मूला सेम था, क्या था? L प्लस ब्रैकेट n/2 माइनस CF अपॉन 2, नहीं सॉरी 2 नहीं था, क्या था यहाँ पे? फ्रीक्वेंसी, क्या था? फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई H। क्लियर है? यही फॉर्मूला था, यही फॉर्मूला मैंने लिखा था बस। अब देखिए यहाँ पे एक चीज जो है वो बाहर से आती है CF, और CF जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में मीडियन ही निकालने को देता है। ज्यादातर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ज्यादातर मीडियन निकालने को देता है, हालांकि कॉम्पिटिटिव में तो तीनों पूछ देता है, लेकिन बोर्ड के एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ ज्यादातर, जो बोले ज्यादातर, सिर्फ नहीं ज्यादातर, क्या निकालने के लिए था? मीडियन। क्या निकालने के लिए था? मीडियन। कैसे निकलता है मीडियन? तो चलिए ध्यान से सुनिए, इसको भी रफ कर दें, नहीं तो आप कंफ्यूज होने लगेंगे। ये F1 F0 रफ कर दे रहे हैं, F1 F0, आप कंफ्यूज मत होना। ठीक है, आप कंफ्यूज मत होना। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, मैं आपको यहाँ एक बात बताने वाला हूँ, इसका मतलब तो लोअर लिमिट होता है। अब ध्यान से सुनिए, ये n कैसे निकलेगा? तो n क्या होता है मैं आपको बता दूं, n होता है हमारा फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी कितना है? 50 है। फ्रीक्वेंसी कितना है? 50 है। तो n/2 कितना निकल जाएगा? 50/2 कितना हो गया? 25। n कितना निकल गया? सॉरी, n/2 कितना आ गया? 25। अब सुनिए ध्यान से, जब ये हमारा निकल गया तो अब क्या करते हैं कि इसमें एक स्टेप फॉलो करते हैं, CF देखते हैं। तो CF के लिए हम लोग क्या करना पड़ता है? CF को निकालना पड़ता है। यहाँ पे हम लोग CF निकाले नहीं है, तो कैसे निकलता है मैं अभी आपको दिखा रहा हूं। तो चलिए एक CF का कॉलम बना देता हूं, हालांकि थोड़ी सी लाइन टेढ़ी हो जा रही है, खैर कोई नहीं। ये CF का एक कॉलम बना दिया मैंने, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो देखिए CF जो फ्रीक्वेंसी होती है, पहला जो होता है वो सेम होता है। ठीक, ठीक है। अब क्या होता है कि अब जो होती है ये ऐसे प्लस होती चली जाती है। ठीक है, तो 14 में 12 को प्लस किया, कितना आ गया? 26। अब क्या करेंगे? 26 में 8 को प्लस करेंगे, कितना आ गया? 34। अब 34 में 6 को प्लस करेंगे, कितना आ गया? 40। कितना आ गया? 40। 40 में 10 को प्लस करेंगे, कितना आ गया? 50। अब ध्यान दीजिएगा इस पे, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में लास्ट में 50 आता है। ठीक है, जब भी अगर फ्रीक्वेंसी के सेम आता है तो आपका कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या निकला है? बिल्कुल परफेक्ट निकला है। अगर आपका फ्रीक्वेंसी के सम ऑफ फ्रीक्वेंसी के सेम नहीं आता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी,
जो लास्ट एंड जो होता है, लास्ट एंड अगर आपका सेम नहीं आता है तो क्या है, वो बिल्कुल रॉन्ग है। ठीक है, तो ये हमारा सी एफ निकल गया, सी एफ निकालने आ गया। सी एफ कैसे निकलता है, आ गया समझने? ध्यान से दीजिए, ध्यान से देखिए। n/2 हमारा क्या आया, 25 आया। तो अब देखिए n/2 25 आया, तो 25 कहाँ लाई करेगा? देखिए जो भी वैल्यू आएगी n/2 की, ठीक है, वो वहां लाई करेगी जहां कि उसके नियरेस्ट जो वैल्यू होगी वहीं पे लाई करेगी। हाँ, एक बात ध्यान दीजिएगा कि वो पीछे नहीं जाएगा, वो आगे चला जाएगा लेकिन पीछे नहीं जाएगा। वो आगे जाएगा लेकिन पीछे नहीं जाएगा। n/2 की वैल्यू कितनी आई है, 25 आई है। तो देखो 25 कहाँ लाई करेगा, तो 26 पे लाई करेगा। क्यों लाई करेगा? मैंने अभी आपको बताया कि वो पीछे नहीं जा सकता, जो नियरेस्ट होगा उसी के पास जाएगा, और कभी भी पीछे नहीं जाएगा, वो हमेशा आगे ही जाएगा। ठीक है, तो कहाँ लाई करेगा, 26 पे लाई करेगा। ध्यान देना, जहां लाई करता है, जहां लाई करता है, ठीक है, जस्ट उसकी ऊपर वाली जो वैल्यू होती है, जस्ट उसकी पहले वाली जो वैल्यू होती है, वो हमारी क्या होती है, CF वैल्यू होती है। क्या होती है, CF वैल्यू होती है। क्लियर है, क्या होती है, CF वैल्यू होती है। अब देखिए ध्यान से, तो जब यहां लाई किया तो फ्रीक्वेंसी आपको क्या मिला, 14 मिला। ठीक, ठीक है, और देखिए लोअर लिमिट क्या मिला, 120 मिला। ठीक है, तो चलिए इस फॉर्मूले पे पुट अप करते हैं वैल्यू। तो ध्यान से देखिएगा, 120 प्लस n/2 की वैल्यू कितनी दी है, 25, माइनस CF की वैल्यू कितनी निकल के आ गई है, 12। कितनी, 12। ठीक है, F की वैल्यू कितनी आई है, 14 आया है। क्या आया है, 14। ठीक, हाइट कितना है आपको पता है, 20। कितना है, 20। आगे बढ़े। अब देखिए पहले बोर्ड मास का रूल यूज करते हैं। तो 25 में से 12 का कितना बचा, 13/14 मल्टीप्लाई 20। ठीक, इसको यूज कर लेंगे, 2 से 7, 2 से 10। ठीक है, ये प्लस होता है, 120 प्लस ये 10 है, ध्यान दीजिएगा। तो क्या आ जाएगा, 130/7। जब इसका एलसीएम निकालेंगे 7 आएगा, और कितना आ जाएगा, ये 12×7 = 84, यानी 840। ठीक है, प्लस 130 कितना आ गया, इसको करेंगे कितना आ जाएगा, 130। इसको करेंगे कितना आ जाएगा, इसको करेंगे तो कितना आएगा, जोड़िए 7 और 1 9, 970/7। ये आपका आंसर निकल के आ गया। कितना आंसर आया, 970/7। ये आपका आंसर आ गया। आप चाहो तो इसे शॉर्ट फॉर्म में भी कर सकते हो, आप चाहो तो इसे पॉइंट में भी आंसर लिख सकते हो। ठीक है, तो ये आपका मीडियन निकल गया। तो आज हमने क्या क्या पढ़ लिया, मीन, मॉड, मीडियन। क्या आपको तीनों क्लियर हो गया, तीनों समझ में आ गया, तीनों क्लियर है, समझ में आ गया? तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ऐसे मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के लिए, इंपॉर्टेंट चैप्टर के लिए हमारे इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर ले, फॉलो कर लें। और बोर्ड वाले स्टूडेंट खास करके हमारे इस चैनल को फॉलो कर ले, क्योंकि मैं यहाँ पे बोर्ड की क्लासेस ही चला रहा हूँ, जो इंपॉर्टेंट है, वन शॉट वीडियो में आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, तो आज ये मेरा वन शॉट पहला था जो कि मैं ये आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो हमारे इस प्लेटफॉर्म से जुड़ जाइए। सो थैंक यू, धन्यवाद।